NCERT क्लास 9 मैथ्स हमने चैप्टर 1 पूरा किया। अब हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 1 है। व्हाट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, मतलब उसमें कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, वेरिएबल्स रहता है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहते हैं। जैसे सिंपल ऑपरेशंस रहते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स, रूट्स एट्सेट्रा। एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3xy प्लस 5y, 5z माइनस 4 एट्सेट्रा। और अगर इक्वेशन रहेगा तो दोनों तरफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बस एक साइड है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स and exponents combined using only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। इसका मतलब क्या, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट टर्म्स के बीच में प्लस माइनस इनटू और पावर्स होते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है, इसमें जो पावर होती है वेरिएबल की वो होल नंबर होती है, निगेटिव नहीं होती है और फ्रैक्शनल नहीं होती है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। अगला है राइट द टर्म्स इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। तो ये पॉलिनोमियल से टर्म्स कितनी है, तो टर्म है वो कितनों से बना है, मतलब क्या क्या से बना है वो, तो एक्स स्क्वायर से बना है तो एक टर्म एक्स स्क्वायर, और 2x से बना है तो 2x या प्लस 2x। उसी तरह ये किससे बना है, तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस के साथ लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, फिर 4x स्क्वायर, उसके बाद 7x, उसके बाद माइनस 2। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। तो यह नोट दिया हुआ है कि ईच टर्म, हर एक टर्म पॉलिनोमियल का जो होता है उसका एक कोफिशिएंट होता है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर 0 इन दिस पॉलिनोमियल? तो एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर, उसके बगल में जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है। जनरली कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, लेकिन एक वेरिएबल भी कोफिशिएंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर के बगल में 4 है, प्लस 4, तो प्लस 4 या 4 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। और एक्स टू द पावर 0 ढूंढने तो कहीं एक्स टू पावर 0 है नहीं, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 0। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 0। तो एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट माइनस 2 है, एक्स पावर 0 1 होता है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं जैसे 0, 1, 2 एट्सेट्रा। व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल? द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 0 को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। वाई आर एक्स प्लस 1/x एंड रूट एक्स प्लस 3 नॉट पॉलिनोमियल्स? ये हमें ध्यान रखना है। तो x प्लस 1/x में x का पावर -1 और निगेटिव पावर नहीं या निगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होती है। उसी प्रकार रूट एक्स में x की पावर हाफ और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट भी नहीं होता है। तो इन पॉलिनोमियल्स द एक्सपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर दैट इज नॉट निगेटिव और फ्रैक्शनल, इसीलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। एक और हम लोग नोट कर सकते हैं, इफ़ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज x। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, px ऐसे लिखते हैं, या qx या rx। इफ़ द वेरिएबल इज y देन py या qy, z है तो pz या qz, है ना, a है तो pa या qa, ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरी की। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे क्लास 9 चैप्टर मैथ्स चैप्टर 2 में आगे बढ़ेंगे।